हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जियायान जानता था कि उसका असली दुश्मन हॉल ऑफ सोल है, जिसे स्टार फॉलिंग पेविलियन अकेले नहीं हरा सकता है। इसीलिए वो सेंट्रल प्लेन के 3 बड़ी फोर्सेस को अलायंस इनविटेशन भेजता है। सीन कट होकर हॉल ऑफ सोल आता है, जहां पैलेस मास्टर गुस्से में गुयू को टॉर्चर कर रहा है। तभी हॉल ऑफ सोल का डिप्यूटी चीफ आता है और बताता है कि जियायान शायद एंशिएंट बुद्धा हार्ट हासिल कर लिया है, इसीलिए वो इतनी जल्दी डॉन्शन लेवल पे पहुंचा है। लेकिन उसकी फाउंडेशन अभी भी वीक होगी और इसी का फायदा उठाकर हम उसे मार सकते हैं। सीन कट होकर बर्निंग फ्लेम वैली आता है, जहां एंसेस्टर हुयान अलायंस लेटर को पढ़ता है। वो हॉल ऑफ सोल से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, लेकिन मास्टर टेंशन समझाते हैं कि हॉल ऑफ सोल सबके लिए खतरा है। एंसेस्टर हुयान अचानक खांसने लगता है। उसकी मिस्टीरियस बीमारी फिर से एक्टिव हो जाती है। मिस हुई उसे संभालती है। वो जियायान की कम उम्र से मिली स्ट्रेंथ देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अगर हुईर से वो शादी करता है तो वो अलायंस बनाने के लिए रेडी है। लेकिन मास्टर टेंसिंग बताता है कि स्टार फॉलिंग पेविलियन ने प्रॉमिस किया है कि अलायंस बनने पर एंसेस्टर हुयान की बीमारी को ठीक कर देंगे। तभी जियायान खुद वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि आप अलायंस बनाओ या नहीं, मैं आपकी बीमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंसेस्टर हुयान जियायान को देखकर खुश हो जाते हैं। वह अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि दुनिया को फिर दिखाया जाए कि एल्डर हुयान कौन है। जियायान कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली को अपने अलायंस में मैं वेलकम करता हूँ। एंसेस्टर हुयान मुस्कुराकर कहते हैं, मुलाकात अब स्टार फॉलिंग पेविलियन में होगी। फ्लावर सेक्ट पर हाल ही में हॉल ऑफ सोल ने हमला किया था, इसीलिए सारी लड़कियां घायल थी। मिस यूनियन उन्हें संभालते हुए कहती है कि हॉल ऑफ सोल फिर से हमला कर सकता है, इसीलिए प्रोटेक्शन फॉर्मेशन तुरंत ठीक करनी होगी। तभी मिस नलान भागते हुए आती है और पूछती है कि टीचर ठीक है या नहीं। मिस यूनियन उसे बाकी बहनों की मदद करने के लिए भेज देती है और सबको जल्दी रिकवरी पर ध्यान देने के लिए कहती है। यही मास्टर याओलाओ पहुंचते हैं और फ्लावर सेट की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। मिस यूनियन उन्हें बताती है कि हॉल ऑफ सोल ने अम्बुश किया था, लेकिन उनकी सुप्रीम एल्डर फेरी किंग ने बाहर आकर दुश्मन को भगा दिया, इसीलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मास्टर याओलाओ उसे रिकवरी पिल्स देते हैं। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आती है, शुक्रिया की क्या जरूरत, ये सब स्टार फॉलिंग पेविलियन की वजह से ही है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि फ्लावर सेक्ट की सुप्रीम एल्डर मिस फेरी किंग थी। मिस यूनियन और मिस नलान उन्हें ग्रेट एल्डर कहकर पुकारती है। फेरी किंग का एटीट्यूड काफी सख्त था। वह नीचे आकर कहती है कि चारों तरफ बिखरा हुआ सामान कचरे जैसा दिख रहा है और लड़कियों को साफ करने का आदेश देती है। मिस यूनियन काम में लग जाती है और मास्टर याओलाओ से माफी मांगती है और कहती है कि उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाएगी। मास्टर याओलाओ कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फेरी किंग और मास्टर याओलाओ अकेले रह जाते हैं। मास्टर याओलाओ पुराने दोस्त की तरह कहता है, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, जरा भी नहीं बदली। फेरी किंग जवाब देती है कि वो स्टार फॉलिंग पेविलियन के अलायंस में शामिल नहीं हो सकती। मास्टर याओलाओ समझाते हैं कि फ्लावर सेट की आज जो हालत है वो उनकी गलती से हुई। फेरी किंग कहती है कि जो भी हो चुका है अब वो नहीं चाहती कि फ्लावर सेट और तबाह हो। मास्टर याओलाओ बताते हैं कि हॉल ऑफ सोल और एंशिएंट क्लेन मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं। फेरी किंग कहती है कि वो जानती है हॉल ऑफ सोल के पीछे कौन सी पावर है और वो फ्लावर सेट को खतरे में नहीं डालना चाहती। मास्टर याओलाओ समझाते हैं कि हॉल ऑफ सोल उन्हें कभी भी शांति से नहीं रहने देगा और अलायंस उन्हें बचा सकता है। कुछ देर सोचकर फेरी किंग कहती है, 3 दिन बाद अगर मैं स्टार फॉलिंग पेविलियन पहुंच जाऊं तो समझ लेना कि हम अलायंस एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर नहीं आए तो समझ लेना कि हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। यह कहकर फेरी किंग उड़कर चली जाती है। मास्टर याओलाओ उसे देखते हुए कहते हैं, उम्मीद है तुम आओगी, और वह स्टार फॉलिंग पेविलियन वापस लौट जाते हैं। जियायान वापस स्टार फॉलिंग पेविलियन आता है और बताता है कि बर्निंग फ्लेम वैली ने उनका अलायंस एक्सेप्ट कर लिया है। अब सिर्फ फ्लावर सेक्ट और पिल टावर बचे हैं। मास्टर याओलाओ कहता है कि फ्लावर सेक्ट अभी हॉल ऑफ सोल के हमले से डरी हुई है, इसीलिए अलायंस के लिए तैयार होना मुश्किल है। मास्टर फेंजियान और बाकी एल्डर्स भी चिंता में होते हैं। जियायान कहता है, अगर फ्लावर सेक्ट ना माने तो अब उम्मीद सिर्फ पिल टावर से है और उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी। मास्टर याओलाओ कहता है कि पिल टावर हॉल ऑफ सोल से नफरत करता है, लेकिन हमेशा से न्यूट्रल रहा है, इसीलिए उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। मास्टर फेंजियान एक दूसरा लेटर भेजने की बात करता है, लेकिन मास्टर याओलाओ रोकते हुए कहता है, ये सेंसिटिव काम है, उन्हें खुद जाकर बात करनी होगी। मास्टर याओलाओ और जियायान तुरंत पिल टावर के लिए रवाना होते हैं। लंबे सफर के बाद पिल टावर पहुंचकर भी मास्टर याओलाओ खुश होकर कहता है कि यह जगह बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन एल्डर काउंसिल के जिद्दी बूढ़ों से मिलना बहुत मुश्किल होगा। वो जियायान को कहता
कहता है कि पिल टावर के डिसीजंस वोट से होते हैं और एल्डर काउंसिल बहुत मुश्किल से मानता है। तभी मास्टर जुआन और मास्टर टियान लीजी आते हैं। दो पुराने दोस्तों को देखकर मास्टर यावला खुश होता है। मास्टर यावला बताता है कि उसने स्टार फॉलिंग पेविलियन का इनविटेशन एल्डर काउंसिल में दिया था, लेकिन मुश्किल से सिर्फ 4 वोट्स मिले हैं। अलायंस के पास होने के लिए आधे से ज्यादा वोट चाहिए। मास्टर कॉन्जोम बताता है कि बिल टावर का एंसेस्टर कई सालों से बाहर है और इसीलिए हालात और मुश्किल हैं। फिर वो बताते हैं कि 3 दिन बाद बिल टावर में एक न्यू एल्डर को चूज करने के लिए एक कंपटीशन होगा और नया एल्डर भी वोट देगा, इसीलिए उन्हें उम्मीद मिलती है। जियाओयान पूछता है कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है। मास्टर टियान लीजी बताता है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट ओल्ड फ्रीक हो है, लेकिन उनकी मास्टर यावला से कभी नहीं बनी, इसीलिए वो उनके खिलाफ वोट देगा। तभी मिस जुआनी आती है और कहती है कि भले ही मास्टर यावला इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन जियाओयान इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। वह पहले भी पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन रह चुका है, इसीलिए वह क्वालिफाई है। मास्टर कॉन्जम पूछता है कि क्या जियाओयान ओल्ड फ्रीक हो का सामना कर पाएगा, जो कि 9 कलर पिल लाइटनिंग समन कर सकता है। जियाओयान कहता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। मास्टर कॉन्जोम उसे एल्केमी बैच रीअसेस करवाने के लिए भेजता है ताकि कोई भी उस पर सवाल ना उठा सके। जियाओयान ने अपने एल्केमिस्ट बैच का रीअसेसमेंट करा लिया था। उसे 8 स्टार एल्केमिस्ट बैच मिल चुका था। मास्टर यावला उसे बताते हैं कि अब उसकी स्किल उनके प्राइम के करीब पहुंच चुकी है। मास्टर यावला कहता है कि वो जियाओयान को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तीनों एल्डर तैयारी में लग जाते हैं। मिस जुआनी जाते समय मास्टर यावला को हल्की मुस्कान के साथ देखती है। तभी पास में कुछ लड़के एक पिल दिखाते हुए ओल्ड फ्रीक के पास आते हैं। ओल्ड फ्रीक हो उन्हें डांटते हुए कहता है कि बिना रीजन इनोवेशन मत किया करो, रूल्स फॉलो करना ही सही तरीका है। जियाओयान भी एक पिल दिखाता है। ओल्ड फ्रीक हो उसकी पिल की तारीफ करता है, लेकिन फिर कहता है कि जियाओयान ने भी खुद से चीजें ऐड की हैं और रूल्स को फॉलो नहीं किए। उसी समय मास्टर यावला वहां आते हैं। ओल्ड फ्रीक हो उन्हें देखकर चौंक जाता है और कहता है कि उसे लगा था कि वो हॉल ऑफ सोल के हाथों मर चुका होगा। जियाओयान पूछता है कि क्या यही ओल्ड फ्रीक हो है। यावला बताते हैं कि हाँ, लेकिन उन्हें ओल्ड हो कहना, वरना वह गुस्सा हो जाता है। ओल्ड हो कहता है कि यावला एल्डर काउंसिल की सीट लेने वापस आया है, इसीलिए वो भी कंपटीशन में आ रहा है, बट असली कॉम्पिटिटर जियाओयान है, उसे यह पता नहीं था। नेक्स्ट डे मास्टर यावला और जियाओयान एयरशिप में मेन पिल टावर पहुंचते हैं जहां कंपटीशन होना था। ऊपर अचानक स्पेस टाइम क्रैक खुलता है और एल्डर काउंसिल के 8 एल्डर बाहर आते हैं। जियाओयान उनकी कल्टीवेशन और एल्केमिस्ट लेवल देखकर इंप्रेस होता है। मास्टर यावला बताते हैं कि उनमें सबसे ऊपर एल्डर लिन है, मेन पिल टावर के ग्रैंड एल्डर। एल्डर लिन अनाउंस करता है कि रूल्स सबको मालूम है, जो सबसे हाई ग्रेड पिल बनाएगा वही जीत जाएगा। ओल्ड हो कूद कर एरिना में आ जाता है और चिल्लाता है कि आज वो मास्टर यावला को हराएगा, लेकिन असली कॉम्पिटिटर जियाओयान जंप करके खुद एरिना में पहुंच जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना यंग लड़का 8 ग्रेड एल्केमिस्ट है। एल्डर लिन इंट्रोड्यूस करता है, यह मास्टर यावला का डिसाइपल और पिछली पिल गैदरिंग चैंपियनशिप का चैंपियन है। ओल्ड हो जियाओयान को वार्न करता है कि यह कंपटीशन बच्चों का खेल नहीं है और अपनी पावर एक्टिवेट करता है। जियाओयान उसकी स्ट्रॉन्ग सोल फ्लक्चुएशन को महसूस करता है और मन में कहता है कि मास्टर यावला चिंता मत करें, मैं आपके रेपुटेशन को गिरने नहीं दूंगा। और यहीं यह एपिसोड एंड होता है।